हर एक लम्हा मुहब्बतों में बांटते हैं कि रोज और शब हम इस तरह से काटते हैं। इल्जाम यूं ना लगाओ मोहब्बत को भी आज़माओ। हर एक लम्हा मोहब्बतों में बांटते हैं कि रोज और शब हम इस तरह से काटते हैं। हेलो। हेलो जी भाई सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भरजाई, कैसे फोन किया आज? भाई परसों रुबाब की मेहंदी थी, आप नहीं आए। मैं बड़ी देर तक आपकी राह देखती रही। किस मुंह से आते भरजाई? मेरे बच्चे बहुत सख्त राज है। तुमने भी तो अपनों को छोड़कर गैरों से रिश्ता जोड़ लिया। अरे भाई सरफराज, आप तो अभी तक उसी बात को दिल में लिए बैठे हैं। देखिए, रुबाब आपके भाई का खून है। आज शाम में उसकी रुखसती है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि उसकी रुखसती के वक्त आपकी दुआएं भी शामिल होती। वो मेरी दुआएं उसके साथ है भरजाई, उसके साथ है। भाई सरफराज, वो जाहिद और नवाज ने नोटिस भिजवाया है। हाँ, मुझे इसका इल्म है। लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं कि ये गलत है। मैंने उन्हें बहुत समझाया भरजाई, मगर वो नहीं मानते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई, आप कोर्ट में सच्चाई तो बता सकते हैं ना? देखो भरजाई, मैं अपने बच्चों को समझा तो सकता हूँ, मगर उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। जो भी है वो मेरी औलाद है, मैं उनके साथ रिश्ता तो नहीं ना तोड़ सकता। आखिर मुझे उनके साथ ही रहना है राजी। ठीक है भाई सरफराज, आपने अपनों और गैरों की बात की है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि अब मेरे हक में गवाही गैर देंगे। मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा भाई सरफराज, लेकिन मुंशी अल्लाह यार जाहिद और नवाज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे। मुंशी अल्लाह यार? जी भाई सरफराज, आपके वालिद साहब के मुंशी, वो ये सारे मामलात देखते थे। अब वही कोर्ट में हकीकत बताएंगे। ताहिर भाई, ताहिर भाई बात तो सुने। ताहिर भाई कहाँ जा रहे हैं? ताहिर भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी तक तो रुखसती भी नहीं हुई है। मेरे लिए यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है। ताहिर भाई क्या हो गया है आपको? छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना रहे हैं। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, बाज़ औक़ात तकलीफ का बाइस बन जाती हैं। मगर ये तकलीफें लाहासिल भी तो होती हैं। लाहासिल का सवाल तो हासिल के बाद होता है, और मैं तो हमेशा से तहे दस्त रहा हूँ। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? आखिर किस चीज की कमी है ताहिर भाई? सब कुछ तो है आपके पास। और ईमान,
तुमने उसका रवैया देखा? प्लीज अपने दिल को समझाएं। ईमान की मंगनी हो चुकी है और वो भी आपके बचपन के दोस्त अली से। हाँ, मंगनी हो चुकी है, मगर शादी में अभी वक्त है और वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता, समझी? भाई कहाँ? भाई बात तो सुने, आप तो बात सुनने को तैयार नहीं है। भाई भाई प्लीज बात सुने। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। जियोंदी रहे। बाप की चाय में तो मीठा नहीं डाल दिया? नहीं अम्मा, बस आपकी चाय में शक्कर डाली है। नवाज की माँ, ये जुलेखा मुझे बहुत चुप चुप दिखाई दे रही है। सो तुम्हें नजर आता है? मैं तो समझी थी कि अपने भाई के खानदान की खुशियों ने तुम्हें इस कदर अंधा कर दिया है कि अपने बच्चों का गम नजर नहीं आता। ना, क्या गम है मेरे बच्चों को, खुदा न खास्ता। ना कल जो ये रबाब की शादी हुई है, नवाज पूरी रात घर नहीं आया और अली की अचानक मंगनी कर दी शहर के किसी रईस की बेटी से। हाय हाय, मेरी बच्ची पर यह सुनकर क्या गुजरी होगी। अरे बचपन से सुनती चली आ रही थी कि ब्याह कर चाची के घर जाएगी। और ये सारा कसूर उसका है जिसने ये बात उसके ज़हन में डाली है। और चाहिए तो ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था। क्यों ना डालती? हमेशा से खानदान में शादी ब्याह होते चले आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भरजाई के रंग ढंग बदल जाएंगे शहर में जाकर। हाय, किस कदर खैर कर दिया है, हमको बुलाया तक नहीं शादी में। अब ऐसा तो ना कहो, कार्ड तो भेजा था ना उन्होंने। हाँ भेजा था कार्ड, पर खुद तो नहीं आई ना। अरे ऐसे होते हैं बुलावे, ऐसा तो शहर में भी नहीं होता। वहां भी घर घर जाकर कार्ड दिया जाता है। अकल की पूरी सूरी है तू। ओए मुझे ये बता कि परजाई और अली इतना लंबा सफर करके आते हमें शादी का बुलावा देने हैं? वही हमारा फर्ज बनता था कि हम जाते और जाकर उन शादी में हाथ उनका बटाते। तुम तो हमेशा उन्हीं की तरफदारी करना। तुम्हारे मरूम भाई के बीवी बच्चे हैं ना। पर एक बात सुन लो मेरी, उनके नजदीक तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की कोई इज्जत नहीं है। और कैसे करे वो इज्जत है? तुम्हारे बेटों ने कोई कम सलूक किया उनके साथ और झूठा मुकदमा दायर कर रखा उन पर। सच है या झूठ कोर्ट में पता चल जाएगा। अरे बेटा, कोर्ट में तो बाद में पता चलेगा। उससे पहले तेरा बाबा चीख चीख कर सारी दुनिया को, सारे खानदान को बता देगा कि मेरे बेटे झूठे हैं। ओए मैं किसी को क्या बताऊंगा? अगर उनके पास एक गवाह ऐसा मौजूद है जो कोर्ट में तुम्हारे झूठ का पर्दा हटाने के लिए काफी है। ऐसा कौन सा गवाह था? मुंशी अलायार तुम्हारे दादा के साथ होते थे। सारा कारोबार और सारे मामलात वो संभालते थे। उसके अलावा उनके पास कुछ और कागजात और गवाह भी हो सकते हैं जो वो कोर्ट में दिखा सकते हैं। मुंशी अलायार, वो 5 साल पहले अपने बड़े बेटे के पास ही चला गया था, अब कहां से आ गया? बहरहाल मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अब्बा भी ऐवे ही शक डाल के चला गया है।
अभी एक दिन हुआ है मेरी रुबाब को रुखसत हुए, और देखो घर कैसे भाएं भाएं कर रहा है। सही कह रही हैं मियाँ, रुबाब की कमी तो मैं भी बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। मैंने तो अब सोच लिया है कि मैं हफीज भाई और सायरा से जाकर कहूंगी कि वो जल्द से जल्द ईमान को मेरी बहू बनाकर मेरे घर भेज दे। प्लीज, क्या हो गया आपको? ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे, उसको तो कंप्लीट होने दें। तो बेटा प्रोजेक्ट का शादी से क्या ताल्लुक? और क्या बाद में तुम्हें प्रोजेक्ट मिलना बंद हो जाएंगे, या फिर साल भर की छुट्टी लेने का इरादा है? तुमने तो स्टूडियो भी घर में बना रखा है, फिर तुम्हें काहे की परेशानी? अम्मी, मैं इस तरह काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकूंगा, और वैसे भी नई नवेली दुल्हन जब आएगी तो उसको कुछ अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए होगी, कुछ टाइम चाहिए होगा। उसे पूरी अटेंशन मिलेगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। कमदार साहब का फोन आया था गांव से, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए भावल नगर जाना होगा, और मैं चाह रही हूँ अली कि इस मर्तबा तुम भी मेरे साथ चलो। सॉरी अम्मी, मैं नहीं जा सकूंगा। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकोगे? अरे भाई गांव में हमारी जमीनें हैं, तुम्हें उधर जाना होगा मेरे साथ। इस दफा तो तुम मेरे साथ चलो, अगली मर्तबा शायद तुम्हें अकेले जाना पड़े। देखो बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अच्छा बस, अब इस तरह की और की बात नहीं कीजिएगा। बी प्रैक्टिकल बेटा। ताजी के घर चलेंगी आप? जाना तो पड़ेगा। वो तो अपनी भतीजी की शादी पे नहीं है। किसी बात पर नाराज है हमसे। तो फिर आप क्यों जा रही हैं? मैं छोटी हूँ बेटा, लेकिन अगर मैं बड़ी भी हूँ तो सुलह और मेल मिलाप बढ़ाने में पहल करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। प्लीज। ओह माय गॉड, लुक हुज कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ओ वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ज्वेलरी तो बहुत अच्छी है। ये जुबैर ने दिया अम्मी। अच्छा आप दुल्हन साहबा बैठ जाइए, आपका ही घर था ये कभी। भाई बैठो बेटा, प्लीज हैव अ सीट। बैठो। मैं ताज से कहता हूँ कुछ लेकर। हाँ जल्दी से चलो, मैं कहती हूँ ताज। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। समझ नहीं आ रही है मुंशी दोबारा जिंदा कैसे हो गया। वो जिंदा हो गया ना तो दोबारा मार देंगे उसे। और उस अकेले के मार देने से क्या होगा? बाबा बता रहे थे कि उसके पास कुछ और गवाह और कागजात भी हैं। वो फिर क्या होगा? वो बड़ी मेहनत की है हमने, इस तरह तो बाजी हमारे हाथ से निकल जानी है। वो इतनी आसानी से मैं बाजी हाथ से निकलने नहीं दूंगा, और मुंशी को तलाश करके उसको अपने साथ मिला नहीं होगा। पर भाया, उसने चाची को कागजात दे दिए हुए तो? वो कुछ भी हो, ये जमीन जायदाद में अकेले अली की होने नहीं दूंगा। ओके ओके सर। जैसे जी सर। मीटिंग कितने बजे? सर 3:30 बजे। 3:30 बजे, इसका मतलब टाइम तो तकरीबन हो ही गया है। जी सर, वो लोग एम्बेसी से रवाना भी हो गए। ठीक है, जैसे ही वो आए उन्हें अंदर भेज देना। ओके सर। अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई इस वक्त तो मेरी बहुत अहम मीटिंग है। प्लीज अंकल, मेरी बात भी बहुत जरूरी है। बैठो। क्या बात? अंकल, ऑफिस में काम करने में मुझे खासी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जिस तरह से मैं काम करना चाहता हूं उस तरह से मुझे काम करने नहीं दिया जाता। कभी आप नहीं करने देते तो कभी शरिया रुकावट डालता है।
देखो ताहिर, मैं अगर किसी काम के लिए तुम्हें मना करता हूं तो वो तुम्हारा और कंपनी का फायदा होता है। यानी मैं इस कंपनी का नुकसान चाहता हूं, है ना? देखो, मैं इस कंपनी का सिर्फ चेयरमैन नहीं हूं, बल्कि मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम इसे काम में रुकावट डालना कहते हो। और शहरयार, उसने तो मेरे बाद कंपनी ज्वाइन की थी ना, तो फिर मेरा एक्सपीरियंस तो उससे ज्यादा हुआ। इस बिना पर उसे मेरी हर बात माननी चाहिए, मगर वो है कि मेरे फैसलों को रद्द करता है और अपना हुक्म चलाता है। आई डोंट नो तुम क्या कहना चाहते हो। अंकल, मुझे लगता है कि मैं इस तरह से अब अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा हिस्सा इस कारोबार से अलग कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो... हेलो, एक मिनट, मेरी बड़ी एक अहम मीटिंग है, इस वक्त तुम जा सकते। अंकल प्लीज मेरे सवाल का जवाब अभी दे दीजिए। उन लोगों को बिठाओ और कॉफी वगैरह ऑफर करो, फिर मैं बताता हूं। तुम्हारी बात का जवाब मैं इंतहाई अफसोस के साथ दे रहा हूं कि तुम्हारा इस कंपनी की मिल्कियत से कोई ताल्लुक नहीं। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम किस हैसियत से इस कारोबार में अपने हिस्से की बात कर रहे हो? मेरे फादर यानी आपके भाई इस कंपनी में आपके पार्टनर थे, इसलिए मेरा हिस्सा बनता है। तुम्हारे वालिद का इस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं। अंकल, इट्स ऑब्वियस, आखिर आपके भाई थे वो। सो व्हाट? उनका और मेरा बिजनेस शुरू से अलग रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। कोई प्रूफ है आपके पास? तुम मुझसे प्रूफ मांग रहे हो? क्या तुमने मुझे कभी ऐसा पाया है कि मैंने गलत बयानी या कभी हेरा फेरी से काम लिया हो? अंकल, ये न्यूज भी मेरे लिए एक शौक है। मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली करना चाहता हूं। दैट्स इट। अगर तुम अपनी तसल्ली करना चाहते हो तो मेरे लॉयर से बात करो, और आइंदा इस सिलसिले में मुझसे कोई बात नहीं करनी। ओके। Oh, please do come. रबाब, 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 एक सेकेंड, स्टिल ऐसे ही रहना, बिल्कुल ऐसे। बाल पीछे करो। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। और ये इयररिंग्स जरा मेरे सामने करो। इसे? हाँ, हाथ हटा के। हाँ, ग्रेट। यस। ये तुम मेरी तस्वीर ले रहे हो या मेरे इयररिंग्स की? दोनों की। खुद तो बैठ गया और मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। कम ऑन यार, मॉडल्स तो सारा दिन खड़ी रहती हैं। वो पैसे भी लेती हैं। हम भी आपको पैसे दे देंगे, बल्कि अम्मी ने तो अच्छी खासी बरी भी तैयार कर लिया तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, बहुत जल्दी उनका इरादा है तुम्हें अगवा करने का। अच्छा, तावान क्या लेंगे? तावान? वैसे इस अगवा में तावान लिया नहीं बल्कि दिया जाएगा, वो भी उसको जिसको अगवा किया जाएगा उसे।
आंटी कहाँ है? अम्मी तैयारी कर रही है गांव जाने की। गांव? गांव। मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। तुम क्यों? ट्रेनिंग लेने के लिए यार। कैसी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं मैं खेती बाड़ी करने की, गांव में हल चलाने की, ट्रैक्टर चलाने की। मेरा ख्याल है तुम ही मेरे साथ चलो खेतों में। ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग के लिए? जी नहीं, मेरे साथ खेतों में दिन के वक्त खाना लेकर आने की ट्रेनिंग करने के लिए। ब्यूटीफुल। इयररिंग्स तुमने पहने हैं तो इनकी शान बढ़ी है, वरना किसी और पे ये कहाँ अच्छा लगता है। आंटी आ गई। जी जी हाँ। क्या? ये कैसे हो सकता है सिद्दीकी साहब? क्या मेरे फादर और अंकल कभी पार्टनर थे ही नहीं? ताहिर साहब, जरूरी नहीं है कि दो भाई बिजनेस पार्टनर भी हों। मेरे फादर का भी तो कोई बिजनेस होगा ना? क्या अंकल ने उनकी डेथ के बाद उसे अपने बिजनेस के साथ मर्ज नहीं किया होगा? आपके वालिद को उनकी जिंदगी में बहुत से लॉसेस हो गए थे, बैंकक्रप्ट हो गए थे, और बैंकक्रप्सी उन्होंने डिक्लेयर भी कर दी थी। कमाल है। जहां तक मुझे याद पड़ता है दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। जी हाँ, हफीज साहब ने काफी सपोर्ट किया था आपके वालिद को। जाहिर है भाई ही भाई की सपोर्ट करता है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ वगैरह है? दरअसल अंकल ने मुझसे कहा था कि इस सिलसिले में मैं आपसे बात कर लूं। जी हाँ, क्योंकि आपके वालिद की कंपनी का लायर भी मैं ही था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, मुझे जरा देखने पड़ेंगे। ठीक है सिद्दीकी साहब, जैसे ही पता चले प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप मेरे ऑफिस तशरीफ ले आइएगा। बस ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। थैंक्स। ओके। आओ अंदर। क्या हाल है सर? और सुनाओ, क्या खबरें हैं? क्या अकरम भाई, कहां रहे इतने दिन? काफी तलाश किया मैंने। पोर्ट पर काम आया है। वो तो ठीक है, बस मुझे एक जरूरी काम से भावलपुर जाना पड़ गया था, वहां से फिर मैं कश्मीर चला गया। सब खैर तो थी? बस वो कुछ कारोबारी मसला था। दिन बहुत लगा दिए। यार तुम तो जानते हो कि हमारा टिम्बर वगैरह का कारोबार है, लकड़ी अपनी दरिया में बह के आती है। अब कुछ लोगों ने बीच में से हाथ दिखाना शुरू कर दिया, वो लकड़ी गायब होने लगी यार। ओह, फिर मसला हल हो गया? हाँ, मसला तो हल हो गया, बस कुछ जाने उधर वालों की गई, कुछ बंदे हमारे मारे गए। बात यहां तक बढ़ गई? ओ भाई, अपने धंधे में ये होता रहता है। उधर कमाल इधर करने के लिए जान पे खेलना पड़ता है ताहिर बाबू, इतना सौला काम नहीं होता। ओ बिराजी, किना ख्यालें च गुम थी गयो? और मैंने क्या, मैं ये सादा पानी पीता रहूंगा, कोई रोटी टुक्कर यार। तुम बैठो, मैं भी लेकर आता हूं। यार कमाल आदमी है, इतने लंबे सफर का नुआया, थक गया यार, भूख लगी खड़ी है। रिया, हो गया बेटा? बस आंटी 5 मिनट में चिकन हो जाएगा, बाकी सब तैयार है। बड़ी खुशी होती है तुम्हें और ईमान को घर के कामों में, खुसूसन किचन के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, वरना आजकल की लड़कियों को शौक कहाँ। आंटी, मेरा और ईमान का कंपटीशन भी तो रहता है कुकिंग में। कंपटीशन बेटा हेल्दी हो तो ठीक है, मगर इसमें शक और नफरत का बीज पड़ जाए तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये कैसी बात कर दी आपने आंटी?
खुदा ना करे मेरे और ईमान के रिश्ते में कभी शक आए। मगर ताहिर को तो शक हो गया है ना रिश्तों पर। क्यों? क्या ताहिर भाई ने आपसे कोई बात की है? उसे तुम्हारे अंकल और शहरयार से कुछ शिकायतें हैं, जिसकी वजह से उसने कारोबार से अपना हिस्सा अलग करने को कहा है। और जब तुम्हारे अंकल ने उसे बताया कि उसका हिस्सा नहीं है, तो उसने इसका सबूत मांगा। आंटी, यकीन नहीं आता कि ताहिर भाई ऐसा भी सोच सकते। आप फिक्र ना करें, मैं खुद जाऊंगी ताहिर भाई से बात करने। थैंक यू बेटा। ओह, चिकन इज रेडी। आप जाए, मैं 2 मिनट में टेबल लगाती हूँ। तुम शक की बात कर रही हो। शक तो तुम भी कर रही हो मुझ पर। मैं आपको समझा रही हूँ। मुझे समझा रही हो? छोटी हो मुझसे। क्यों? आप भी तो छोटे हैं अंकल से। जीने, ये बिजनेस की बातें हैं, इनसे दूर ही रहो। रोटी दो मुझे। बिजनेस रिश्तों पर असरअंदाज हो रहा है। अंकल को कितना दुख हुआ होगा। आपने तो उनकी बात का एतबार तक नहीं किया और लॉयर से बात भी कर ली। तो लॉयर ने फौरन ही उन्हें बता दिया। एक बात बताएं, अगर अंकल की बात सही निकली तो मैं सच्चे दिल से उनसे माफी मांग लूंगा। अच्छा, तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ। भाई, खाना तो घर में खा लिया, अब कॉफी कहीं बाहर पीते हैं। एक आइडिया मेरे पास, ईमान को भी पिक कर लेते हैं। ईमान अब हमें कहां लिफ्ट कराती है, वो तो अली के साथ कॉफी पीना पसंद करेगी। अली और नादरा आंटी गांव गए हुए हैं, कुछ दिनों में वापस लौटेंगे। अब चलें भी ना? अब नहीं जीनिया, इस वक्त मैं वाकई अंकल को फेस नहीं कर सकता। क्यों ना ऐसा करें, आज घर पर ही कॉफी पी लें। अच्छा, अभी बनाती हूँ। प्लेट है। मुझको। अच्छा, अभी सामने मना ना किया होता ना तो ये पत्थर उठा के तेरा सर फाड़ देती। साहब जी, मेरी तस्वीर खराब तो नहीं हो गई? नहीं भाई, तस्वीर तो मुकम्मल भी हो गई है। आओ आगे देखो। सच्ची? हाय सच्ची? साहब जी, ये मैं हूँ? हाय महरीन, की तस्वीर तो बहुत अच्छी बनी है। सच ना? नाक तो कई थोड़े जैसे है, लेकिन साहब ने बहुत अच्छी बनाई है। तूने कभी अपनी नाक देखी आईने में है? नहीं 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 बेटे, ऐसे नहीं कहते, बढ़िया तुमसे। आप बताइए महरीन, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। आप मेरी और तस्वीर बनाओगे? अच्छा बाबा, बनाऊंगा, अभी पहले ये तो मुकम्मल हो जाए। अच्छा, मैं ये तस्वीर ले जाऊं, अम्मा ने दिखाऊंगी। नहीं, पहले मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दूंगा। अभी फिलहाल जाओ, मुझे कुछ और काम करना है। ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, आप भी तो मेरी तस्वीर बना ले लो। भागो, आ जाओ। आ रही हूँ बाबा, सुन लिया है। अरे आप? जी हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। रास्ते में तो ऐसे खड़ी है जैसे अंदर आने नहीं देना चाहती। अरे ऐसा भला हो सकता है?
आपके लिए तो इस घर के दरवाजे हमेशा खुले। सच? अरे आप हर बार ये तकल्लुफ क्यों करते हैं? भाई किसी के यहाँ खाली हाथ जाना मेरी आदत नहीं है, और फिर आदत छोड़ी भी तो नहीं जा सकती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? अम्मी बाजार गई हैं और अब्बू सो रहे हैं। आप कहें तो उठा दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिला वजह डिस्टर्ब होंगे। मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, अगर उठ गए तो ठीक है, वरना चला जाऊंगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुर्सी ला देती हूँ। कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही तख्त पे बैठ जाऊंगा। आओ बैठो। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ओहो बाबा, चाय भी बना लेना, मैं तब तक क्या बोर होता रहूंगा। आओ बैठो बैठो। और बताओ, क्या मसरूफियत है? मेरी? नहीं तो क्या मेरी, जाहिर तुमसे बात कर रहा हूं मैं तो बस सुबह कॉलेज जाती हूँ और वापस आके घर के कामकाज। जरा अपना हाथ तो दिखाओ। क्या हुआ, शर्मा क्यों रही हो? मुझे हाथ दिखना आता है। या तो कॉलेज कहाँ है तुम्हारा? यहीं करीब में है, गर्ल्स कॉलेज। तो छुट्टी कितने बजे होती है वहां पर? मैं तो 1 बजे घर आ जाती हूँ। और गाड़ी में आती हो या पैदल? यहीं करीब में तो है, पैदल आती हूँ। तभी वही मैं देख रहा था कि तुम्हारे तकदीर में आगे जाके गाड़ी में आना जाना लिखा है। सच? श्योर। अस्सलाम वालेकुम भाई सरफराज। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसे हो जाई? मैं ठीक हूँ भाई। भाभी, तुम गले नहीं मिलोगी? जब दिल ही साफ ना हो तो फिर गले मिलने का क्या फायदा नादरा? ओए पड़ जाएगी, बैठ। ओए ये वक्त इन बातों का नहीं है, पड़ जाई हमारे घर आई है। ये कल से गांव आई हुई है, पर हमारे घर आ जाइए। भाभी मैं कल शाम ही तो गांव पहुंची हूँ। कल से सारे गांव वाले आके पूछ रहे हैं तुम्हारा। लगता है शहर में रह के तुम गांव के तौर तरीके भूल गई हो, या फिर शायद हमको जलील करने का मौका मिला है तुम्हें। भाभी मैं तो दिल साफ करने आई हूँ। अकेले ही आ गई? अली भी तो साथ आया है, उसे साथ क्यों नहीं लाई? उसे इसलिए साथ नहीं लाई हूँ भाभी कि कहीं वो बातें भी ना खुल जाएं जिन्हें आज तक मैंने उससे छुपा कर रखा है। अच्छा, अली से तो तुमने बहुत सी बातें छुपा रखी हैं और बहुत सी वो बातें बता रखी हैं कि कहीं हमारे करीब ना आ जाए, दूर ही रहे अपने सगों से। उससे तो मैंने ये भी छुपा रखा है कि जाहिद और नवाज ने हमारे खिलाफ केस कर रखा है। देखिए नवाज के अब्बा, इसलिए आई है ये, बगैर मकसद के नहीं आई। अजीब बातें कर रही हो भाभी तुम भी। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैं गांव आई हूँ और आप लोगों से मिलने ना आई हूँ? आखिर आप लोगों से मेरी करीबी रिश्तेदारी है। बस रहने दो, रिश्ते नाते तो तुमने खत्म कर दिए। रब आपको पराये घर दे दिया और अली की भी अचानक मंगनी कर दी ना। तुमने क्या समझा था हम रिश्तेदारी की वजह से अपनी धी को 2 कपड़ों में ब्याह देंगे? गलत सोच रही हो भाभी, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जुलेखा मेरी भी बेटी है, लेकिन भाई सरफराज जब औलाद जवान हो जाए तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। हाँ बढ़ जाइए, ठीक कहा तुमने। इसलिए हम भी अपनी जवान औलाद के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सलाम चाची। अरे वालेकुम अस्सलाम जुलेखा, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। ओए नवाज की माँ पड़ जाई कहाँ आई है, वो कोई लस्सी सच्ची का बंदोबस्त कर जा। पड़ जाई तू स्कूल से बैठ। हाँ भाई सरफराज, अब बैठो ना सुलेखा। चाची रुबाब कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छा तुम ये बताओ कि शादी पर क्यों नहीं आई? वो मैं चलो अच्छा ही है कि बेटियां अपने घर में खुश रहें। जी भाई सरफराज,
ये मैं शादी की मिठाई लेकर आई थी। अच्छा, और जुलेखा पुत्र, जा ये मिठाई अंदर ले जा। जा मेरा पुत्र। ठीक है, अभी सीनियर डॉक्टर मम्मी से कहती हूँ, वो आपका अच्छी तरह से इलाज करेंगे। अरे रुको रुको भाई, मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि अली की गैर मौजूदगी में तुम कहीं पगला तो नहीं गई हो? ताहिर का चक्कर क्या है, वो आज भी ऑफिस नहीं आया और उसने कहलवा भेजा है कि वो कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगा। अंकल वो तो भावल नगर गए हुए हैं। भावल नगर? अरे जाती कहाँ है? हाथ न लगाना, अच्छा सर अलग कर देती हूँ मैं। कुछ कहा है उसने मेरू को? बंदे का अपना खूंटा मजबूत होना चाहिए। मिस यू सो मच। मेरी जान, ठीक हो ना? बिल्कुल। कैसी आंटी? कैसी हो जीनिया? मैं ठीक हूँ। आओ, कम ऑन, घबराओ नहीं, आ जाओ। That's my